बात उस समय की है जब एक निर्धन विधवा स्त्री अपने जीवन का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रही थी। रोज की तरह एक दिन वह जंगल में चूल्हे के लिए लकड़ियां बटोरने गई। लकड़ियां चुनते समय उसने एक सूखी लकड़ी उठाई जिसके भीतर एक छोटा सा सांप छिपा हुआ था। इस बात से अनजान वह स्त्री लकड़ियों के साथ सांप को भी अपनी झोपड़ी तक ले आई। घर पहुंचकर जैसे ही उसने लकड़ियां जमीन पर रखी, तभी वह सांप बाहर निकल आया। स्त्री डर तो गई, लेकिन उसने उसे मारा नहीं, क्योंकि उसके जीवन में पहले ही बहुत दुख थे। विवाह के कुछ ही समय बाद उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। उसी खालीपन में उसने उस सांप को अपना सहारा मान लिया। उसने निश्चय किया कि वह इस सांप को अपने बच्चे की तरह पालेगी। वह उसे दूध पिलाती, उससे बातें करती और उसकी रक्षा करती। समय बीतता गया और कुछ वर्षों में वह सांप बड़ा हो गया। एक दिन अचानक वह सांप एक सुंदर युवक के रूप में बदल गया। देखकर स्त्री समझ गई कि यह कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि इच्छाधारी नाग है। युवक ने उस स्त्री को मां कहकर पुकारा और उससे विनती की कि वह राजा के पास जाकर उसके विवाह का प्रस्ताव रखे। बेटा, राजा मेरी बात क्यों सुनेगा? लेकिन युवक के बार बार आग्रह करने पर वह अगले दिन महल पहुंची। द्वारपालों ने उसे रोका, अपमान किया, लेकिन किसी तरह वह राजा के सामने पहुंच गई। जैसे ही उसने बताया कि उसका बेटा सांप है, राजा क्रोधित हो उठा और सैनिकों ने उसे महल से बाहर फेंक दिया। वह घायल अवस्था में घर लौटी। युवक ने अपनी मणि की शक्ति से उसका हाथ ठीक कर दिया और दोबारा महल भेजा। यह क्रम 3 बार हुआ, हर बार अपमान और हर बार चमत्कार। आखिरकार राजा ने शर्त रखी, अगर मेरी बेटी से विवाह करना है तो 2 दिन में झोपड़ी की जगह भव्य महल चाहिए और सामने 1000 हाथी, 400 घोड़े होने चाहिए। रात होते ही इच्छाधारी नाग ने अपनी मणि से चमत्कार कर दिया। झोपड़ी की जगह सोने चांदी का महल खड़ा हो गया। अगली सुबह राजा यह देखकर स्तब्ध रह गया। मजबूर होकर उसने अपनी बेटी का विवाह उस नाग से कर दिया। विवाह के बाद रात में नाग मनुष्य रूप धारण करता और दिन में फिर सांप बन जाता। उसने राजकुमारी को यह रहस्य किसी से न बताने की चेतावनी दी, लेकिन एक दिन उत्सव में राजकुमारी से भूल हो गई और उसने यह बात अपनी मां को बता दी। उसी क्षण उसका पति अदृश्य हो गया। राजकुमारी रोती बिलखती अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। जंगल, पहाड़, समुद्र सब पार करते हुए वह देवताओं तक पहुंची। अंत में उसे पता चला कि उसका पति एक भयानक चुड़ैल के कब्जे में है। अपनी बुद्धि, साहस और प्रेम से उसने अपने पति को छुड़ाया। अंत में उस इच्छाधारी नाग ने चालाकी से चुड़ैल का अंत कर दिया और अपने श्राप से मुक्त हो गया। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन जीने लगे और यह कहानी प्रेम, विश्वास और धैर्य का उदाहरण बन गई।